Hello, viewers. We are back with another episode. Today's topic is small scale industry. We know the market is very low. We do not have capital. We have to play safe. So, what do we do? So, we've got this session about small scale industry. So, in small scale industry, the capital, the team need not be too much. It can be in your pocket. So, today we have a special guest, Abhishek Alistair Soren. He is the founder of Neoli Catering and Events Management. So, welcome, Alistair. Hello, Hello, how are you today? I'm good. Okay. Thank you that you have come in a very short notice. And today, Abhishek Pleasure to be here. will take us through small scale industry. तो आपका Yes. क्या ओपिनियन है स्पेशली आफ्टर पोस्ट कोविड किस टाइप के बिजनेस हम आदिवासी फोक्स को आराम से घुस सकते हैं? ओके, जैसे कि अभी मैं कुछ R&D कर रहा था, तो अभी क्या है कि कुछ ऐसा जो अभी लॉकडाउन में भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो है मसालों का बिजनेस। कि आप ना छोटे से छोटे, जैसे कि अभी काफ़ी सारे जो फैक्ट्रीज है, उन्होंने छोटे छोटे पैकेट्स में उन्होंने मसाले बिजनेस शुरू किया। तो वो आप ना 10 to 15,000 में भी आप वो क्या कहते हैं, वो मसाले आप क्या कहते हैं, अपना खुद ट्रेडर से खरीद कर आप शॉप में बेच सकते हो। उसमें आपका काफ़ी अच्छा मार्जिन है, उसमें आपको काफ़ी अच्छा। और क्योंकि छोटे मसाले हैं, वो इजीली कोई भी परचेज कर सकते हैं, कोई भी शॉप वाले परचेज कर सकते हैं। कोई भी मतलब कि आप छोटे छोटे, चाहे गाँव में हो चाहे फिर आप शहर में हो, तो छोटे पैकेट, अब क्योंकि लेबर क्लास होती है काफ़ी, ये भी होती है, तो वो छोटे पैकेट भी वो ज़्यादा बड़े पैकेट परचेस नहीं करती है। तो आप छोटे छोटे मसाले के पैकेट्स भी आप उनसे ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, सो वन सजेशन इज ये मसालों का काम किया जा सकता है। तो आई थिंक ये घर पे भी किया जा सकता है। इसके लिए तो स्पेशल परमिशन लाइसेंसेस की भी जरूरत नहीं है अगर होम बेस्ड होगा तो। अभिषेक, are you there? Yes, as Abhishek was just telling us about the spices, मसाले आई थिंक बहुत कन्वीनियंट है, लेडीज भी अपने घर पे कर सकती है। इस बिजनेस के लिए बिल्कुल, आपको क्या लगता है कितना कैपिटल चाहिए? आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने कि अराउंड 15,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जैसे कि ट्रेडर से भी आप पूरा मसाले अगर आप परचेज करते हो, मतलब बल्क में किलो किलो के हिसाब से, और उसके छोटे छोटे पैक खुद घर में बनाते हो, तो उसमें भी आपको बहुत सही है। या फिर आप ऐसे कुछ ट्रेडर्स से जो छोटे छोटे पैक पहले से ही बना रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमसे डीलरशिप लो, और आप अपने क्या कहते हैं, आप अपने एरिया में आप उसे इजीली बेचो। जैसे कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक क्या कहते हैं, ट्रेडर से मेरे को बातचीत हुई थी। तो वो 5 रुपीज का क्या कहते हैं, अपने उसको डीलर को देते हैं 5 रुपए का। और क्या कहते हैं, आगे वो अपने किसी भी मतलब आगे जैसे भी मर्जी, मतलब एक पैकेट 7 रुपए का बेचे, या फिर क्या कहते हैं 6 रुपए का बेचे, वो 1 रुपीज भी अगर मार्जिन ले लेते हैं, तो जो शॉपकीपर है वो 3 रुपए से लेकर 4 रुपए मार्जिन में वो अपना सेल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी 10 रुपीज की वो रेट है उसमें, जो उसमें रेट, उसमें पैकेट के ऊपर रेट है 10 रुपीज का है। तो ओके, ये मसाले का है ये। ओके। नाउ टेकिंग इट फर्दर, बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम दिल्ली, तो हमें पता है कि यहाँ पे ओल्ड दिल्ली मार्केट है, चांदनी चौक है, बहुत सारे बाजार है, चौरी बाजार है, स्पाइस बिल्कुल। है। तो आप हम्म। ये मार्केट्स के बारे में कुछ बताइए कि हाउ फीजिबल इट इज फॉर एनी आदिवासी पर्सन टू एक्चुअली कॉन्टैक्ट, कि उनको अच्छे प्राइस में उनको मिल सके। तो आपका क्या कहना है, कौन सा बाजार अच्छा है? मसाले के लिए अगर आप जानना चाहोगे, तो दिल्ली क्या बोलूंगा, अगर एशिया का सबसे पॉपुलर मसाले का वो है खारी बावली। जहाँ ओके, पे आपको सारे तरह के मसाले मिलेंगे, आपको बड़े से बड़े शेफ भी आसपास ही घूमते हुए मिल जाएंगे। बड़े 5 स्टार के होटल्स के, वहाँ पे 7 स्टार के होटल के सारे शेफ आसपास, क्योंकि ऐसे मसाले आपको मिलेंगे जो आपको ना मतलब इजिली आपको मतलब ये शॉप में नहीं मिलेगा, आपके आसपास ही नहीं मिलेगा। वहाँ पे एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव बहुत अच्छे क्वालिटी के आपको मसाले मिलेंगे। वहाँ पे काफी मुस्लिम ट्रेडर्स भी है, जिनके आप उनसे परचेज करेंगे, तो आपके लिए जो नॉनवेज के जो लवर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छे मसाले मिलते हैं वहाँ पर। तो आप वहाँ से बहुत अच्छे से आप ले सकते हो। तो वहाँ आपको खारी बावली आपको आना चाहिए, बहुत अच्छा है। मिर्च से लेकर गरम मसाले से लेकर बनाने का बहुत अच्छी क्वालिटी के सारे, और पूरे ऑल ओवर मेरे ख्याल से आपका दुबई,
और कि सऊदी अरेबिया, ये सारी वही वहाँ से पूरा ट्रेडर्स वहाँ पे आते हैं, वहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट में जो मेन मार्केट है वो वहाँ से दिल्ली का वही है। करेक्ट। आई थिंक ये जो सिल्क रूट की बात करें तो वही मिडिल ईस्ट में तभी से ही काबुली वाले इंडिया पहुंचते ही थे, और वहाँ के स्पाइसेस इंडिया में अवेलेबल आते, वही लोग ले आते थे। तो बिल्कुल। और जैसे अभिषेक ने बताया कि एनी फूड लवर्स जिनको खाना बनाने का बहुत शौक है, स्पेशली नॉनवेज के लिए, जो भी आपको बहुत ही कोई एक्सोटिक स्पाइसेस चाहिए, मेडिटेरेनियन स्पाइसेस चाहिए, कुछ भी डिफरेंट आपको बिरयानी बनानी है और कुछ अलग ही टाइप का आपके वो क्या कहते हैं पोटली में आपको खड़े मसाले चाहिए, सो आई एम बिल्कुल। यहाँ पे एक सबसे अच्छी रेट में मसाले मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेगा। ओके, दिस इज वन सजेशन कि हाँ, आप स्पाइसेस मसालों में आप काम कर सकते हैं। और कोई दूसरा बताइए जिसमें कैपिटल, अगेन बिकॉज वी आर डीलिंग विद स्मॉल स्केल बिजनेस, तो हम लो कैपिटल मार्केट में घुसेंगे। और कोई ओके, जैसे कि अब मैं लड़कियों के लिए बात करता हूँ। लड़कियां सोचती है कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत सी लड़कियों से अभी मेरी बातचीत होती है तो वो लड़कियां भी मुझे बोलती है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए ऐसे क्या बिजनेस है जो कि हम कर सकते हैं काम। तो मैं कहूँगा कि वो जाएंगी ज्वेलरी में। तो ज्वेलरी में अगर मैं बोलूंगा कि इयररिंग्स हो गई और क्या कहते हैं अपने नेकलेस हो गए, वो आपको जैसे आर्टिफिशियल आते हैं, वो बहुत बहुत ही कम रेट में आते हैं। ठीक है, आप उसे आराम से मार्केट में अगर आप अपना खुद का शॉप कर सकते हो या ऑनलाइन के थ्रू आप बेच सकते हो, तो आपको वो भी आपको रिजनेबल रेट में मिलेगा। जो उसके जो प्राइसेस होते हैं, जो क्या कहते हैं स्टार्ट होते हैं, जो छोटे इयरिंग्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 15 रुपीज पेयर। 15 रुपीज पेयर से एक एक 15 रुपीज का पेयर होता है। वो आप क्या कहते हैं आप बल्क में मतलब मिनिमम आप 12 ले सकते हैं उस शॉप से। और वहां से आप मतलब और डिफरेंट काफी मतलब अराउंड आप ये समझ लीजिए कि लगभग 1000 टाइप से डिजाइन है उनके पास अवेलेबल है। और वो भी आपको चांदनी चौक में ही वो सारी शॉप अवेलेबल है। और वहां से क्या कहते हैं वो परचेज करके आप उसे सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लड़की को इतना ज्यादा फैशन का शौक है। और उनको कोई भी अगर आजकल 40 to 50 रुपीज वो ऐसा खर्च कर देती है बहुत आराम से। तो 40 to 50 रुपीज का भी अगर आप करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आपका वो 20 रुपीज का भी तो 30 रुपीज का हर एक ज्वेलरी में आपको एक मतलब कि एक इयरिंग्स में 30 रुपीज का मार्जिन है। अब ज्वेलरी की मैं बात करता हूँ तो ज्वेलरी में अकाउंट 80 रुपीज 100 रुपीज का नेकलेस आता है, बहुत थोड़ा हैवी आता है, बहुत गुड लुकिंग होता है। और पार्टी वेयर के वो होता है कि 80 to 100 रुपीज का आता है वो पूरा अच्छे से। और वो आपको आप 150 या 200 रुपीज में आप सेल कर सकते हैं। और क्योंकि आजकल क्योंकि अब लोग अभी आर्टिफिशियल सबसे ज्यादा आपको प्रेफर करते हैं, पार्टीज में जाना प्रेफर करते हैं, कहीं पर भी जाना बहुत अच्छा करते हैं। आजकल काफी ज्यादा ज्वेलरी पहन के लोग आजकल इंस्टाग्राम में भी फोटोज डालना बहुत पसंद करते हैं। तो काफी चीजें ये है कि वहां से भी आपको बहुत अच्छे सेल जाएगा। और लोग आजकल इंस्टाग्राम के थ्रू से भी और सोशल मीडिया के थ्रू भी काफी सेल आउट कर रहे हैं, लड़कियां ही सेल आउट कर रही है। इवन वो वहां तक उनका क्या कहते हैं आपका पोस्ट ऑफिस से भी वो लोग वहाँ पे उनको डिलीवर करवा रही है। तो अगर ये है नहीं है कि झारखंड में भी और छत्तीसगढ़ में भी ऐसे मार्केट है, मैं क्या कहते हैं वो जरूर बताऊंगा उनको। अगर किसी को भी है तो ये है कि मार्केट में आने के लिए हमारी एक दी है, उनका नाम मैं बोलूंगा कि अनु दी है, वो खुद बनाती भी है, उनको खुद आइडिया भी है। और हमारे जो ट्राइबल्स ज्वेलरी है ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे और गुड लुकिंग होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये होगा कि अगर खुद के अपना ये है कि अपना खुद की ज्वेलरी को आप करोगे प्रमोट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आजकल ट्रेंड में आने लगे हैं। और अगर आप वहां से कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है तो प्लीज वहां से ना आप दिल्ली में भेजेंगे तो आपका सेल आउट बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल लोगों ने ट्रेडिशनल वाली चीजें बहुत पहनना स्टार्ट कर दी है, उनको ट्रेडिशनल चीजें काफी पसंद आने लगी है। तो आप वहां से अगर कोई भी व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं तो जरूर आप ना मुझे भी कांटेक्ट करिए। तो आपको ये है कि मैं मार्केट आपको दिला सकता हूँ, ऐसे कोई नहीं है। यहाँ पे काफी सारी शॉप है जिनसे मेरी बात होती है, तो वो आप वहाँ पर आप सेल आउट कर सकते हैं और वहां से आगे आपको मार्केट आपको बिल्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नाउ अनदर पॉइंट इज, एक ट्रेंड देखा जा रहा है, लाइक आपने एक बात बोली थी लेडीज के लिए। सो इफ वी अगेन टॉक अबाउट वुमेन कम्युनिटी ऑफ द आदिवासी फोक, ये एक मार्केट ट्रेंड है कि लेडीज ये बुटीक चला रही है, कपड़ों में बहुत इन्वेस्ट कर रही है, होम बेस्ड पिकल्स, होम बेस्ड फूड जो ड्राई आइटम्स है, वो ऐसे ऐसे चीजों में अच्छे खासा अर्निंग्स भी है। तो आप जरा कुछ हाईलाइट कीजिए कि व्हाट इज योर कमेंट ऑन क्लोथिंग,
pickles and any of these home based food products, इसको मार्केट कैसे किया जाए, इसकी ग्रोथ क्या है, जी बताइए। ओके, जैसे कि अभी इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। अब लड़कियों को जैसे कि गर्ल्स के आइटम्स बहुत होती है, तो जैसे कि क्लोथिंग में आ गया, सूट्स आ गया, कलरिंग में आ गया, जैसे चुन्नी को कलरिंग का भी है। और मैंने ख्याल से जब मैं रांची गया था तो मैंने ज्यादा चुन्नी का जो कलर वाला था वो पार्ट मैंने बहुत कम जगह पे देखा था। वो भी बहुत अच्छा काम है। तो अगर आप क्या कहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू ही कर सकते हो, क्योंकि अभी आप लोग ये है, आप रिस्क नहीं उठा सकते कि आप बाहर जाके आप वो करो। आप ये, मैं ये सजेस्ट भी नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि आप लोग हमेशा क्या कहते हैं, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है तो आपके यहाँ से जितने भी व्यूअर्स है आप यहाँ पर क्या कहते हैं आपके प्लेटफॉर्म में यहाँ पे पोस्ट करें। फोटोज बहुत अच्छी क्लियरिटी के साथ खींचे कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है, आप क्या प्रोडक्ट है और आपका सेल क्या है, सेल आप कितने प्राइस में आप सेल करना चाह रहे हो। जैसे कि आपका ये है कि क्लोथिंग में है, अगर क्लोथिंग में रेट के ऊपर वो करता है। तो दिल्ली में जैसे कि मैं काफी बोलूंगा कि अभी ट्रेंड चला है कि टॉप्स के ऊपर मैं बात करूंगा, तो टॉप्स यहाँ पे दिल्ली में अराउंड 200 रुपीज का अवेलेबल है। मैं वो भी लेटेस्ट ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत आजकल सब पहनना स्टार्ट करते हैं। वो 200 रुपीज का यहाँ पे होलसेल रेट में मिलता है। आप वहाँ पे 500 600 का भी बेच सकते हो, बहुत इजीली से बिकता है। मैंने देखा है वहाँ पर। और क्योंकि दिल्ली में मुझसे जीन्स परचेज करने आए हुए थे, और ये शायद मैं बताऊंगा कि संजीवर्स के आसपास ही कोई शॉप है, वहाँ के कोई थे, उन्होंने अराउंड जीन्स का मुझे ऑर्डर दिया था, तो मैंने जीन्स यहाँ से प्रोवाइड कराए थे। 1000 जीन्स यहाँ से गए थे वो, उनको जीन्स, एक जीन्स उनको 500 रुपीज का पड़ा था, और वहाँ पे वो शॉप में 1200 का बेच रहे थे वो। तो आप सोच ही सकते हो कि मार्जिन कितना अच्छा था। और वहाँ पे मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतना इतना कॉस्टली जीन्स भी लोग परचेज कर रहे थे। तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, ये ऐसा है कि यहाँ पे जीन्स परचेज करते हैं, क्योंकि दिल्ली में ये है कि बहुत ज़्यादा, जैसे गांधीनगर मार्केट है, वहाँ पर लड़कियों के लिए बहुत अच्छे जीन्स, बहुत अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के जीन्स आजकल कट वाले आ गए काफ़ी, और काफ़ी क्या कहते हैं स्केल, वो पेंसिल स्केल जीन्स आ गई है, वो भी आप कर सकते हो। बहुत रिजनेबल रेट में आपको मिलेगा। क्योंकि और जैसे आप विलेज की साइड भी आप जाओगे तो वहाँ पर भी अभी मार्केट ऐसा है कि अब धीरे धीरे बिल्ड होने लगा है। तो आप सोशल मीडिया का जितना भी आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो वो करिए। व्हाट्सएप के थ्रू आप सेल आउट करिए, क्योंकि अभी रांची के कुछ 4-5 यूथ है, वो लोग व्हाट्सएप के थ्रू सेल आउट कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे काफ़ी साड़ी वाड़ी की फोटोज भेजते रहते हैं, वो दिखाते रहते हैं, और जो पसंद आता है तो उनको मैसेज कर देते हैं, और वो लोग खुद अच्छे से पैकिंग करके वो अदर स्टेट में वो लोग डिलीवर भी कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, व्हेन यू से पिकल्स, अभी बहुत सारी लेडीज पिकल्स कर रही है, तो अगर झारखंड वाले एक ही प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा सप्लायर्स ही हो जाए, तो कैसे यूनिक कैसे किया जाए कोई भी प्रोडक्ट को? यूनिक मशरूम पिकल्स जैसे ही हो कि गए या कुछ भी, एक ही चीज का पिकल्स, बैम्बू पिकल्स हो गए, तो अगर ये फॉर एग्जांपल 10 लेडीज प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें यूनिकनेस कैसे रहेगा? टेस्ट के ऊपर, उसका ऊपर जरूर जाएगा, और उसकी वैलिडिटी के ऊपर जरूर जाएगा। अब के ये है कि ऑनलाइन में हम कुछ ऐसी चीजें, प्रोडक्ट्स है जिससे हम जब तक टेस्ट नहीं करते तब तक हम क्या कहते हैं उससे सेल आउट कर नहीं सकते। तो ये थोड़ा, ये क्या कहते हैं बहुत चैलेंजिंग होगा कि उनको, जैसे कि आपने प्रोडक्ट तो आपने डिलीवर कर दिया, लोगों ने बोला कि हाँ चलो ठीक है, ये तो अपना बास का अचार है, अपना ट्रेडिशन है, हमने मंगा लिया, बट वो उनको वहाँ पे टेस्ट नहीं आया, तो वहाँ पे पूरा मार्केट डाउन हो जाएगा। तो फिर उनके करना, ऐसे करना होगा कि सबसे पहले तो अपना लोकल मार्केट में ही उनको बिल्ड करना होगा। जब तक कि लोकल में अगर उन्हीं के लोग, वहाँ के आसपास के लोग ही टेस्ट करके और खा नहीं रहे होंगे, जब तक वहाँ पे आसपास लोग सेल नहीं करेंगे, तो आगे उनका मार्केट नहीं होगा। जैसे कि टेस्ट अगर वो लोग करते हैं तो उनको वहाँ पे वीडियोस, अफकोर्स उनको एक वीडियो बनानी चाहिए, और क्या कहते हैं अपने उसमें दिखाना चाहिए कि हाँ हमारे लोग यहाँ पे परचेस करते हैं और हमारी सेल इतनी हो रही है। तो जब तक क्योंकि पिकल एक ऐसी चीज है विदाउट टेस्ट, क्योंकि एक लोकल मार्केट है। अगर वो बहुत बड़ा ब्रांड होता तो लोग आग बंद करके परचेस कर सकते हैं, बट लोकल ब्रांड के लिए थोड़ा ये होता है कि बहुत मुश्किल होता है। बट जब तक आप उनको टेस्ट नहीं कराओगे, लोकल लोगों को टेस्ट कराओ और उनसे क्या कहते हैं व्यूज लो, तो जरूर आपके आगे ज्यादा सेल होगा। तभी आगे, जैसे कि यूट्यूब में काफी सारी वीडियोस भी बनाते हैं, जब तक वो टेस्ट नहीं करते, अब यूट्यूब का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये है कि जब तक वो टेस्ट नहीं करते तब तक लोग वहां जाते नहीं है। तो सेम वही आपको भी ये यूज करना पड़ेगा, पिकल्स भी आपको किसी को टेस्ट कराना पड़ेगा, ऐसे लोगों को कि जो या तो आपके कम्युनिटी में काफी जो सीनियर लोग हैं उनको, जब जैसे कि कोई भी इवेंट होता है तो आप उनको एक वो क्या कहते हैं एज ए गिफ्ट दीजिए,
उनको टेस्ट कराइए, उनमें फिर वो चीज़ रिकॉर्ड करिए और आप आगे जाके उनको लोगों बताइए। इवेंट्स में ज़रूर दीजिए, जैसे कि अभी रिसेंटली कर्मा हुआ था। कर्मा बहुत अच्छे सेलिब्रेट करा गया है झारखंड में। तो उस ऐसे ऐसे इवेंट में अपने बड़े बड़े लीडर्स को ही आप प्रोवाइड कराइए, उनको आपको एक गिफ्ट दीजिए। आप बड़ा नहीं दे सकते तो छोटे छोटे तो इतना इतना आप कर ही सकते हैं कि आप उनको तभी, क्योंकि तभी आपका मार्केट आपका बिल्ड होगा। और आप जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे होते हैं, जितने भी ट्रेडिशनल इवेंट्स होते हैं, वहां जाके आप जरूर उधर जाके अपना स्टॉल तो लगाइए, तब आपका आपका मार्केट स्टैंड होगा। क्योंकि वहां आपके पास ना ये होगा कि विजिटिंग कार्ड आप हमेशा रखिए, अचार आप रखिए, वहाँ टेस्ट करेंगे वो लोग, आपसे परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद आपको आपको यही बोलना है कि जब भी आपको नीड होगा आप कॉल कर दीजिए, हम आपको वहाँ पे जहाँ पर भी आपको है हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो आपको सबसे पहले सबसे बेस्ट होगा कि आप क्या कहते हैं, आपके जितने भी इवेंट्स होते हैं, या फिर आप चर्च जाते हैं, या फिर कुछ भी आपके ट्रैवल से रिलेटेड आपके जितने भी इवेंट्स है, वहाँ से ही आपको वो मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर अभी जैसे कि कर्मा हुआ था, अगर कर्मा में भी अगर किसी ने ऐसे किया होता तो जरूर उनको बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते थे, कि ऑर्डर्स इतने आते शायद उनको कम पड़ जाते, इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, और दिल्ली में किया था हमने, कर्मा में ही किया था, और आईने में लगाया था। तो हमारे सारे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स बिक गए थे हमारे यहाँ। आई थिंक फ्री टेस्टिंग, सैम्पलिंग, ये तो कस्टमर्स को काफी ये बुलाता क्योंकि 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 हमारे चीज लोकल है, हम लोग लोकल चीज है, और लोग को ट्रस्ट दिलाना है, ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सोशल मीडिया के थ्रू आप टेस्ट नहीं करा सकते, बट जब तक आप उनको टेस्ट करा के आप उनका व्यूज नहीं जान लोगे, या जब तक वो वीडियो नहीं जान लोगे, देख लेंगे, तब तक वो नहीं होगा कि वो। और या तो जैसे कि आपसे परचेस करने आ रहे हैं तो आप उनकी फोटो क्लिक कर लीजिए कि लोग आपसे परचेस भी कर रहे हैं। अब न्यू कमर्स के लिए यही होगा, आप ऐसे करके आप नहीं सेल कर पाओगे। है। ओके, नाउ दिस द अदर एरियाज जो मैंने अभी दिल्ली में नोटिस किया है, अगर आप देखते हैं कि वीकेंड्स में बिफोर कोविड थिंग पीपल यूज्ड टू गो एंड ट्रैवल टू द नियरेस्ट हिल स्टेशन। तो मसूरी आई गेस वहाँ पे कैंडल्स बहुत वहाँ का मार्केटिंग बहुत है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कैंडल मेकिंग एज अ होम बेस्ड इन अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? कितना ये फ्रूटफुल बिजनेस हो सकता है? कि इंसेंस कैंडल्स आजकल दिल्ली में या कोई भी मॉल्स में, एनी सिटी, वहाँ पे स्पास में ऑल दीज कलर्ड एंड इंसेंस कैंडल्स, फ्लेवर्ड कैंडल्स, खुशबूदार कैंडल्स बहुत चल रहे हैं। तो डू यू थिंक देयर इज अ मार्केट पोस्ट कोविड? मार्केट बहुत अच्छा है कैंडल्स का, क्योंकि अगर जैसे कि काफ़ी जैसे सैलून्स और ये कहते हैं ये होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, और क्या कहते हैं एज अ कैंडल लाइट डिनर। और बट ये है कि हमेशा उस चीज़ को ना डिज़ाइन अगर कैंडल का बहुत यूनिक हो तो, अगर यूनिक नहीं है तो फिर जैसे सिंपल अगर कैंडल आप सेल आउट कर रहे हो, और या तो उसमें स्मेल नहीं है, बस आपका कलर, या तो आपने कैंडल क्रिएट कर बना दिया तो उसके उसमें आपका कोई स्मेल ही नहीं है, स्मेल नहीं आ रही, तो कोई नहीं लेगा। तो वो एक तो मेरे पास अभी कुछ कैंडल्स हैं जो कि फ्रूट्स के शेप में है, मैंगोज के शेप में है, और क्या कहते हैं स्ट्रॉबेरी के शेप में है। तो वो कैंडल्स मैंने ले रखा है, उसको मैंने जलाने के लिए यूज ही नहीं किया है अभी तक, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, वो देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि मैं उससे क्यों जलाऊं। तो मैंने उसे जलाया नहीं, वो एकदम एकदम शो पीस में बहुत अच्छा दिख रहा है। बट हाँ, क्या कहते हैं ये है कि अ, ये सेल आउट कहाँ होगा ये भी बता देता हूँ। जैसे कि अगर जैसे फ्लारिस्ट होते हैं, उनके पास जाके आप सेल कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे कपल्स जब होते हैं तो उनको एक रोमांटिक वाला जो क्रिएशन होता है, तो वो लोग वहां से कैंडल परचेस शुरू करते हैं कि उनको एक अपने क्या कहते हैं पार्टनर को बहुत खुश करना होता है, या फिर कैंडल लाइट डिनर का होता है, तो वो रूम्स को काफी डेकोरेट करते हैं। दिल्ली में काफी ये भी क्या कहते हैं चांदनी चौक की साइड ही है, काफी पूरा शॉप है कैंडल्स का। वो लोग ट्रेड, वो चाइना से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था उनका। तो उनका तो पूरा कैंडल्स का काम बहुत ज्यादा है, और उनका बहुत अच्छा टर्नओवर है। तो वहाँ पे काफी जो कैंडल्स बनाए थे तो वो तो सारे बाहर से आ रहे थे, बट अब इंडिया के पास, अब हमारे पास इतना अच्छा स्कोप है कि यहाँ से आप कैंडल्स लेकर आप दिल्ली में भी आ सकते हैं, या फिर नियरेस्ट बाय अगर कैलकाटा है तो कैलकाटा में भी आप मार्केट जा सकते हैं। कैलकाटा हो गया, उड़ीसा हो गया, वहां जाकर भी आप ये कर सकते हैं। तो फ्लारिस्ट के पास आप जाइए, तो फ्लारिस्ट हो गया, या फिर गिफ्ट वाले जो आइटम्स हो गए, वो उनकी पैकिंग आप क्या कहते हैं जो ऐसे वाली पैकिंग करिए जो विजिबल हो, उसको अच्छे से पैकिंग करके आप वैसे करके आप सेल आउट कर सकते हैं। तो ये कैंडल्स का अच्छा मार्केट है अभी। ओके, सो व्यूअर्स, आपने सुन ही लिया है कि कैंडल्स, फिर पिकल्स एंड हमने स्टार्ट अपना सेशन किया था मसालों के साथ। सो ऑफ कोर्स ये सारी बातें तो है नहीं, ये बस एक शुरुआत है हमारी तरफ से कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आप
आपका मेन चीज होता है कैपिटल, तो कैपिटल का आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लो है, आपकी टीम स्मॉल होती है, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, आप वन मैन आर्मी हो, तो आपको सारा काम खुद ही करना पड़ता है। आपकी मार्केटिंग खुद कर रहे हो, डिजाइनिंग खुद कर रहे हो, आप वॉट एवर प्रोडक्ट्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, बीट ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस, बीट अभिषेक ने बताया था जैसे कि फेस्टिवल्स हो गए, कर्मा इज वन एग्जाम्पल जहाँ पे खाने की चीजें होती है, एंड वट एवर फेस्टिवल्स फेयर्स लगते हैं, स्टॉल्स लगाइए, टेस्टिंग करवाइए, अपने कार्ड्स रखिए, बी रेडी टू एक्चुअली टैप ऑन टू योर कस्टमर, क्योंकि आप ब्रांडिंग तो कर लोगे बट टू एक्चुअली मेक दैट क्लिक, आप वो बाइंग करवाना है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी एवर रेडी कि हाँ उसका डिलीवरी डेट, आपके सर्विसेज, तो ये सब आप ख्याल रखिएगा। सो थैंक यू एलिस्टर, आपने अपने बिजी थैंक यू वेरी मच। टाइम निकाला। सो व्यूअर्स, व्हाट थैंक यू। यू थिंक, आप कमेंट कीजिए, आपको एनी पर्टिकुलर कैटेगरी चाहिए, व्हाट यू आर थिंकिंग ऑन दिस वीडियो, आप प्लीज लिखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो ऑल राइट, थैंक यू अगेन, बाय बाय। थैंक यू।